दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का मैं श्री जी की बगिया में। दोस्तों हम सभी चाहते हैं कि हमारी खेती बहुत ही बढ़िया तरीके से हो, हमें इसकी पैदावार ज़्यादा मिले और हमारी इस पर लागत भी कम आए, जिससे हम मेहनत करने के बाद खेती से मुनाफा भी ले पाएँ। लेकिन कैसे? दोस्तों ये सवाल अक्सर हमारे दिमाग में घूमता रहता है कि हम ऐसा क्या फसल में डालें जिससे हमारी खेती की पैदावार ज़्यादा हो। तो दोस्तों इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आपसे एक ऐसे जीव अमृत के बारे में बात करूंगा कि प्रैक्टिकली जीव अमृत कैसे बनता है, जीव अमृत का क्या विज्ञान है और इसकी क्या ज़रूरत है। दोस्तों इन सब बातों को ध्यान में रखकर आज मैं आपसे विस्तार से बात करूंगा। दोस्तों जीवामृत शब्द आया कहाँ से? प्राकृतिक खेती तो हमने शुरू कर ली है, लेकिन जीवामृत आया कहाँ से? देखिए दोस्तों, जीवामृत का मतलब जीवों का अमृत। दोस्तों वो सूक्ष्म जीव जो हमारी मिट्टी में पाए जाते थे और हमारी मिट्टी में जो बायोमास था, ये सूक्ष्म जीव उनको खाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते थे। दोस्तों ये बायोमास ही सूक्ष्म जीवों का भोजन बनता था और जो उनसे द्रव्य निकलता था उसे फसलों की जड़ें इसका प्रयोग करती थी, मतलब फसलों का वही भोजन हुआ करता था। दोस्तों आज से 50-60 साल पहले रासायनिक खेती का जो युग शुरू हुआ उसके कई सारे दूषित परिणाम भी देखने को मिले। जैसे हमारा स्वास्थ्य खराब हुआ, हमारी मिट्टी खराब हुई, हमारा पर्यावरण दूषित हुआ और रासायनिक खेती से हज़ारों तरह की ऐसी कई बीमारियां देखने को मिली जिनका इलाज या तो होता नहीं या फिर इतना महंगा होता है कि आम आदमी के बस से बाहर होता है। तो दोस्तों आज के समय में हमारी जो सरकारें हैं और जो उनकी नीतियां हैं, हम जैसे किसानों को फिर से दोबारा प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही हैं। दोस्तों रासायनिक खेती के हमने दुष्परिणाम देख लिए हैं, लेकिन अब हमें इन सबको ठीक भी करना होगा। तो दोस्तों जो भी जीव या सूक्ष्म जीव थे मिट्टी में, या तो वो रसायनों की वजह से या फिर तापमान ज़्यादा होने की वजह से समय के साथ साथ या तो वो मर गए हैं या फिर उनकी संख्या कम हो गई है। इसलिए आप जो फसल उगा रहे हैं, सब्जियां या फिर और कोई, उसके हिसाब से आपको उत्पादन नहीं मिल पाया है। क्यों? क्योंकि आपकी जो मिट्टी है, जिसे खेती का सबसे बड़ा निवेश कहा जाता है, वो दूषित हो गई है, बीमार हो गई है, उसमें जो क्षमता थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। तो दोस्तों आज हमें फिर वो क्षमता लुटानी है अपनी मिट्टी में। तो वो हम लुटाएंगे कैसे? जैसे दोस्तों कहा जाता है कि मिट्टी एक जीवित पिंड है, जिंदा है तभी तो वह जिंदा भूमि है, क्योंकि इसमें नाना प्रकार के जीव उपस्थित हैं। जो जिंदा है तभी तो मिट्टी जिंदा है। आज के समय में क्या हो रहा है कि हमारी ज़मीन ऊसर हो गई है, बंजर हो गई है, किसी भी प्रकार की इसमें फसलें नहीं हो पा रही हैं। क्यों नहीं हो पा रही हैं? क्योंकि इसमें जो सूक्ष्म जीव थे वो जाने अनजाने से हमारी गलतियों की वजह से ख़त्म हो गए हैं। दोस्तों आज से 50 से 60 साल पहले हमने रासायनिक खेती को शुरू किया था, क्योंकि वो उस समय की ज़रूरत थी, लेकिन अब ये हमारी आदत बन गई है। ये सूक्ष्म जीव उसी के वजह से ख़त्म हो गए हैं। और दूसरी गलती, नीतियों की वजह से हमारी मिट्टी का तापमान बढ़ गया, क्योंकि हमने मेड़ से पेड़ ही काट दिए। दोस्तों उसकी वजह से सूक्ष्म जीवों की संख्या और कम हो गई। दोस्तों आज के समय में अब हम फिर प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमें सूक्ष्म जीवों को फिर से खेतों में लाना होगा, फिर से स्थापित करना ही होगा। दोस्तों अब सवाल आता है कि वो कहाँ से लेकर आएंगे, क्योंकि सूक्ष्म जीव तो हमारी मिट्टी में है ही नहीं। दोस्तों जाने अनजाने में जो जीव खत्म हो गए थे उनको प्राकृतिक खेती को करने के लिए स्थापित करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए अब बात आती है जंगल की। दोस्तों जंगल एक ऐसी जगह है क्योंकि वहाँ की जैव विविधता इस प्रकार से संपन्न है और वह वैसे की वैसे है, क्योंकि दोस्तों इंसानों का वहाँ आना जाना बहुत ही कम है और मनुष्य द्वारा वहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। वहाँ की व्यवस्था बिल्कुल वैसी की वैसी है। दोस्तों जब आप जंगल में जाएंगे तो वहाँ पर आप देखोगे
कि वहाँ नाना प्रकार के पेड़ पौधे आपको मिलेंगे, नाना प्रकार के पक्षी मिलेंगे और वहाँ पर जो बारिश होती है वह बारिश का पानी वहीं इकट्ठा होकर जमा हो रहा है और पेड़ों के फूल पत्ते वहीं पर गिरकर गल सड़ रहे हैं कई सालों से, क्योंकि यह प्रक्रिया वहाँ पर कई सालों से लगातार हो रही है। दोस्तों वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर मनुष्यों की दखलंदाजी बहुत ही कम हुई है कई सालों से। दोस्तों जंगल की मिट्टी में जो हुमस की मात्रा होती है वह आज की हमारी मिट्टी में हुमस की मात्रा नहीं है, क्योंकि इनमें जीवांश की मात्रा केवल 0.3 से लेकर 0.4 ही होती है, जो बहुत ही कम है। और जंगल की मिट्टी में जीवांश की मात्रा, जिसका दूसरा नाम कार्बन होता है, दोस्तों इसकी मात्रा 1% से ऊपर होती है। तो दोस्तों सूक्ष्म जीवों की मात्रा मिट्टी में पर्याप्त होने की वजह से हमें जंगल की मिट्टी को अपने खेतों में पुनः स्थापित करना ही होगा। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा जीवामृत के बारे में बता दूं। तो दोस्तों इसका मतलब जीवों का अमृत, मतलब जो जीव हमारे खेतों में नहीं हैं उनको वहाँ से लेकर आना है, जहाँ पर वो स्थापित हैं उनको वहाँ से लेकर आना है। दोस्तों जब हम जीवामृत बनाते हैं तो इसका विज्ञान बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। दोस्तों जैसे कि आज के समय में प्राकृतिक खेती को लेकर कुछ बातें सामने आई हैं और ये कहा जाता है कि ये गौ आधारित प्राकृतिक खेती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि देश में लगभग 14 करोड़ के आसपास किसान हैं और इन 14 करोड़ किसानों में से अगर देखें तो 2 करोड़ के आसपास ही गायें हैं। दोस्तों अब हम अगर गौ आधारित खेती ही करते हैं तो ये सिर्फ उन्हीं किसानों को फ़ायदा हो पाएगा जिनके पास गायें हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि केवल वही किसान गोबर या गौमूत्र से जीवामृत को बना पाएंगे। दोस्तों मैं अब आपसे पूछता हूँ कि बाकी के जो किसान हैं क्या उनको यह अधिकार नहीं है कि वह भी गोबर या गौमूत्र से जीवामृत बनाएं और अपने खेतों की मिट्टी को मजबूत करें? दोस्तों अब सवाल आता है कि उनके पास तो गायें हैं ही नहीं। दोस्तों मैं उन भाइयों के लिए एक ऐसी विधि बताऊंगा जो बहुत ही सरल है। जिनके पास गोबर या गौमूत्र नहीं है वे बड़ी आसानी से जीवामृत को बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ से अब ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा ताकि आप इसका कोई भी प्रोसेस मिस ना कर जाएं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, बड़ा ही सरल सा विज्ञान है। आपको एक 200 लीटर का ड्रम लेना है और इसमें 5 किलो जंगल की मिट्टी जो हम जंगल से लेकर आए हैं या फिर वह बहुत ही दूर है, वो किसान भाई एक ऐसा पुराना पेड़ देखें जैसे कि पीपल, बड़ या नीम का पेड़, जहाँ पर इंसानों का आना जाना बहुत ही कम हो, वहाँ की मिट्टी को लेकर आएं और इसे 200 लीटर के ड्रम में डाल दीजिए। अब दोस्तों मिट्टी में पनप रहे सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाने के लिए ड्रम को ऊपर से थोड़ा छोड़कर पानी से भर दीजिए। दोस्तों सूक्ष्म जीवों को भोजन भी चाहिए होगा, तो उसके लिए दोस्तों 5 किलो आटा, बेसन या फिर कोई भी दाल जो दली हुई हो ले लीजिए, क्योंकि ये आटा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है और सूक्ष्म जीवों को खाने के लिए कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत ही होती है। और दूसरी चीज़ 5 किलो पुराना गुड़। दोस्तों इन दोनों को भी आप इस ड्रम में डाल दीजिए और इसको किसी डंडे की सहायता से अच्छे से ड्रम में मिक्स कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों आपने जो ड्रम में आटा डाला है ये सूक्ष्म जीवों के लिए तुरंत काम में नहीं आता है, क्योंकि इसमें कुछ बदलाव होते हैं जो दोस्तों 15 से 20 दिन के बाद शुरू होते हैं। लेकिन यहाँ पर गुड़ सूक्ष्म जीवों के भोजन के लिए तुरंत काम में आएगा। अब धीरे धीरे दोस्तों सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि हम भी उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए ही तो जीवामृत बना रहे हैं। दोस्तों कुछ दिनों के बाद उनको और भोजन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए दोस्तों 15 दिन के बाद इसमें फिर से
3 किलो आटा और 3 किलो पुराना गुड़ डालना है और इसके 10 दिन के बाद इसकी मात्रा कम करके 2 किलो आटा और 2 किलो गुड़ डाल देना है। दोस्तों, इस क्रिया को मेरा मतलब 2 किलो आटा और 2 किलो गुड़ हर 10 दिन के बाद 3 से 4 महीने तक दोहराते रहना है। दोस्तों, इसके बनने का समय जंगल की बढ़िया मिट्टी के ऊपर भी निर्भर करता है। दोस्तों, लगभग 1 महीने के बाद पानी के ऊपरी सतह पर एक काले रंग की पपड़ी आती दिखाई देगी। दोस्तों, यह पपड़ी शत्रु जीवाणु की है, या यूं कहूं कि वे हानिकारक जीवाणु जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो क्या करना है दोस्तों, आपने इसे छन्नी की सहायता से बाहर निकाल कर फेंक देना है। दोस्तों, इस क्रिया को भी आपने बराबर करते रहना है और ये जब तक कि इसकी पपड़ी का आना बंद ना हो जाए। अब सवाल आता है कि जीवामृत बनने की पहचान क्या है कि ये पूरी तरह से बन गया है। सबसे बढ़िया पहचान दोस्तों कि जब आप ड्रम के पास जाएंगे तो आपको इससे तीखी सी गंध आएगी और ड्रम का पानी गाढ़ा या मटमैला सा हो गया होगा, और अगर आप इसमें हाथ डालते हैं तो यह चिपचिपा सा लगेगा और 2-3 बार हाथ धोने के बाद भी हाथों से इसकी गंध नहीं जाएगी। तो इसका मतलब दोस्तों जीवामृत तैयार हो चुका है। कहने का मतलब कि जीवामृत में सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। दोस्तों, आप इसे खेतों या बाग बगीचों में प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि इसको प्रयोग कैसे करना है। तो मैं आपको बता दूं कि बरसात के मौसम में जब पानी 1 से 2 इंच खेतों या बाग बगीचों में जमा हो जाए तो आप इस जीवामृत को ड्रम से 20 लीटर लेकर मग्गे की सहायता से खेतों में जगह जगह डालते जाएं, और जब बरसात का मौसम ना हो तो आप इसे घन जीवामृत बनाकर, मेरा मतलब 20 लीटर जीवामृत को 100 किलो सड़ी हुई कोई भी खाद में मिलाकर खेत की जुताई या बाग बगीचों की गुड़ाई से पहले अच्छे से छिड़क दें। दोस्तों, इस घन जीवामृत को देने के बाद आपको यूरिया या फिर DAP को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये जंगल की मिट्टी का विज्ञान है। इसे आपने जंगल की मिट्टी से लाकर पुनः स्थापित करना है। दोस्तों, आपके खेत या बाग बगीचे में जो सूक्ष्म जीव हैं वे अपनी क्रिया फिर से शुरू कर देंगे। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपके खेतों में जो कार्बन पदार्थ हैं, ये जो ह्यूमस शब्द है ना, ये सूक्ष्म जीवों और कार्बन पदार्थ से ही मिलकर बनता है। मतलब आपके खेतों में ह्यूमस और जीवांश पदार्थों की मात्रा जो कम हो गई थी, मतलब सूक्ष्म जीव जो जाने अनजाने में खेतों से ख़त्म हो गए थे। दोस्तों, कार्बन पदार्थ और जब बायोमास की बात आती है, जिसे आपने खेतों में देना छोड़ दिया था, वह भी देना है। दोस्तों, आपने खेतों में चाहे वह पत्तियों के सड़े हुए रूप में हो या फिर गोबर की सड़ी हुई खाद के रूप में ही क्यों ना हो, इस प्रकार से आपने इन सबको कार्बनिक पदार्थ के रूप में खेतों में देना है। दोस्तों, सूक्ष्म जीवों को आपने जीवामृत के माध्यम से दे दिया है, जो आपके खेतों की मिट्टी में जीवांश मतलब कार्बन की मात्रा सिर्फ जो 0.3 रह गई थी, दोस्तों समय के साथ साथ धीरे धीरे वह भी बढ़ती चली जाएगी और जो ह्यूमस है उसकी मात्रा भी धीरे धीरे अच्छी होती जाएगी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि जीवामृत बनाने की विधि आपको अच्छे से आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ का पता नहीं लगता तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस जानकारी को अपने दोस्तों और भाई बहनों को ज़रूर भेजें, जिससे कि वह भी जीवामृत बनाने का लाभ उठा सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अनोखी जानकारी के साथ। दोस्तों, आप पर्यावरण के साथ जुड़कर खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।